ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोवे सव्साहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दिकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। इष्टोपदेश हमें मिला है, लेकिन उसका हम कितना प्रयोग कर सके, हम कितना उसका जीवन में उतार सके, वो एक इम्पॉर्टेंट है। एक जो स्टूडेंट रहता है, वो स्टूडेंट किस तरह अपना उपयोग कर सकता है, शैक्षणिक वाला से जो शिक्षण जो प्राप्त किया है ना, तो बोले पूरा जीवन अच्छी तरह से उपयोग करता है। तो हमें ये जो शिक्षा मिली है, हमें जो उपदेश मिला है, वो हम हमारे जीवन में कैसे लगाए और हम ये संसार पंच परिवर्तन कैसे हम हमारे दूर करें, तो ही ये इष्ट उपदेश काम में आएगा, बाकी अन्यथा काम में आएगा नहीं। बात यहां पर आचार्य देव एक एक गाथा में एक एक उदाहरण देके अपने को समझाना चाहते हैं। नवमी गाथा में पक्षियों के उदाहरण से बताया कि रात्रि में आते हैं देश देश से और दिशा दिशाओं में से, रात्रि में रुकते हैं और सुबह होते ही वो अपने अपने कार्य में चले जाते हैं। ऐसे ही अपने घर में भी ऐसा ही होता है। 10वीं गाथा में कि यदि जो तेरे को ऊपर कोई क्रोध करता है, तुझे हंटता है, तुझे मारता है, तो तूने उसको पहले मारा है, तूने उसको हना है, तभी जाके वो तेरे को हंटता है, बाकी अन्यथा कोई हंटता नहीं है। समझने जैसी बातें हैं। कोई तेरा बाल खरोच करता है, तो तूने उसका पहले बहुत ज्यादा नुकसान किया है, तब तुझे ऐसा मिलता है, ऐसा समझ लेना। तुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली थी, उससे तू बच गया, इससे तू संतुष्ट मान ले। मतलब और संतुष्ट मान के मतलब ऐसा और राग द्वेष मत कर, और राग द्वेष मत। राग द्वेष की जो कल बात की थी ना, खिंचातानी 11वें छंद में वही बात है। जितना द्वेष होता है, इससे अधिक राग होता है, और इसके ऊपर देश है तो उसके सामने किसी न किसी के ऊपर राग होता ही है।
ऐसा अकेला राग द्वेष नहीं रहता, मतलब अकेला द्वेष नहीं रहता, अकेला राग नहीं रहता। राग तो रहता है, द्वेष नहीं रहता। हमारे भगवान वितराग ही कहें, वित द्वेष नहीं गए। तो राग के साथ द्वेष घटित है, वो बात ठीक है, लेकिन हमने वितरागता लक्षण बताया। वितरागता वितरागता मतलब अरागी, अरागी का जो पर्याय है वो वितरागता बताई, वित द्वेष नहीं, क्योंकि राग जल्दी छूटता नहीं है। मुनिराज को सूक्ष्म लोग क्या रहता है कि मुझे जल्दी जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मतलब सूक्ष्म राग जो अबुद्धिपूर्वक का राग रहता है, ऐसे जो श्रेणीगत मुनिराज रहते हैं उनको। अभी मुद्दे की बात हम 11वीं गाथा वापस पढ़ेंगे, और जो द्रव्य परिवर्तन कहा है, पंच परिवर्तन, पंच परावर्तन, पुद्गल पंच पुद्गल परावर्तन। देखें, पढ़ते हैं हम। राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्दो भ्रमत्ययसो। संसार में परिभ्रमण करता है, उसका मुख्य कारण राग और द्वेषी है, और कोई मुख्य कारण नहीं है। राग द्वेष के कारण ही वो परिभ्रमण कर रहा है। राग द्वेष के यदि नहीं हो तो वो परिभ्रमण नहीं करेगा। राग द्वेष क्यों होते होंगे? किसी के ऊपर राग, किसी के ऊपर द्वेष। कोई ये जो नो कर्म जो है ना, नो कर्म थोड़े आगे पीछे होते हैं, उसके ऊपर वो द्वेष करता है, और नो कर्म को बरोबर संभाल के जो रखता है उसके ऊपर राग करता है। शरीर, घर बार, पत्नी, छोकरा, दास दासी, धन दौलत, जो भी है, वो एक्चुअली द्रव्य कर्म जो बंदे हैं उसके फलरूप तुझे ये नो कर्म मिले हैं, और वो नो कर्म के अनुसार तू वापस भाव कर्म करता है, और वापस द्रव्य कर्म बंधते हैं, और द्रव्य कर्म नो कर्म में फल देते हैं। तो ये संतति द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, बीच में अज्ञानता है, वो हमने बात की है, बार बार हम करते हैं। वो अज्ञानता, मोह, राग द्वेष, उसको छोड़ना है। तेरे हाथ में वही है। तू पुरुषार्थ नो कर्म में करेगा, उससे तेरा कुछ होने वाला नहीं है। शरीर के ऊपर कस देगा, पत्नी के ऊपर गुस्सा कर देगा, बच्चों के ऊपर गुस्सा कर देगा, इससे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तेरा कल्याण राग द्वेष, तेरे काबू में सिर्फ एकमात्र राग द्वेष ही है, और कोई और कुछ नहीं है तेरे हाथ में। जो भाव कर्म का है ना, भाव कर्म, वही तेरे तू कंट्रोल कर सकता है। बाकी तू द्रव्य कर्म के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। द्रव्य कर्मों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए तुझे भाव कर्म भी कंट्रोल करना है, सीधी बात है। द्रव्य कर्म के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भाव कर्म के ऊपर तुझे कंट्रोल करना है, और भाव कर्म पे कंट्रोल करेगा तो ऑटोमेटिक द्रव्य कर्म भी कंट्रोल हो जाएगा, और नो कर्म भी कंट्रोल आ जाएगा। ये जीव पुण्य में ज्यादा राजता है। पाप से तो बचना चाहता है, द्वेष से तो बचना चाहता है। पूरी दुनिया कहती है कि क्रोध मत करो, किसी को मारो मत, किसी को वो मत करो, प्रेम से रहो। क्या कहेगा? प्रेम से रहो, एक दूसरे के ऊपर प्रेम करो। अरे प्रेम करो ना नहीं है, किसी का हनन नहीं करना है, वो बात सही है, लेकिन प्रेम से रहो। वो शुभ भाव यानी कि पुण्य, यानी कि जो
उसमें संतुष्टि मान लेता है, और वो संतुष्टि के कारण उसका संसार संसारती चालू रहता है। वो बात हमने कल थोड़ी की थी। जो यहां पर एक द्रव्य परिवर्तन आदि रूप भव जो शब्द पड़ा है, पंचपुद्गल परावर्तन होता है। पंचपुद्गल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। द्रव्य, क्षेत्र, भव और भाव। द्रव्य कौन है? मैं जीव द्रव्य हूं। तो हर कितनी कितनी योनियां है मालूम है? कुछ है ना, 84 लाख योनि कुछ है ना। हर मेरा द्रव्य वहां पे हर जगह पे एक वन बाय वन क्षेत्र में क्या है कि ये मानो कि एक क्षेत्र में जन्मा, बाद में दूसरे क्षेत्र में जन्मा, उसके बाजू में उसके तीसरे चौथे क्षेत्र में, ऐसे हर क्षेत्र परावर्तन, तब एक क्षेत्र परावर्तन होता है। द्रव्य परावर्तन हर जगह पे, हर हर समय, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। सबसे बड़ा भाव परावर्तन होता है। हर समय उसके भाव 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 चालू है ना। भाव कर्म, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष चालू रहते। ये इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट, ऐसे चालू ही रहते उसके। उससे सबसे बड़ा खतरनाक भाव परावर्तन किया। वो भाव परावर्तन यानी कि भाव कर्म, यानी कि राग द्वेष, यानी कि मोह, यानी कि मिथ्यात्व, उसके ऊपर काबू तू ही पा सकता है स्वयं, और कोई नहीं पा सकता। और कोई नहीं पा, क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि भाई वो तेरे अंदर, तेरे भाव कर्म तेरे अंदर पैदा होते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति आके तुझे भाव कर्म करा दे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। भाव कर्म तेरे अंदर पैदा होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि विकारी भाव वो तेरे अंदर पैदा होते हैं। तेरे अंदर पैदा होते हैं तो वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। मतलब ये इसको इष्ट मानता है, इसको अनिष्ट मानता है, उसके ऊपर राग करता है, उसके ऊपर द्वेष करता है, बस चलता ही रहता है। तो इससे तेरा संसार, तेरा तो ये भाव परावर्तन सबसे बड़ा है। भाव परावर्तन, अरे निगूढ़ की पर्याय में भी भाव होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एकेंद्रीय पर्याय में भी, स्थावर में भी, त्रस में भी भाव परावर्तन निरंतर चालू ही रहता है। उसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए तुझे जो अज्ञानता है, मुझे परद्रव्य से सुख मिलता है, ऐसी अज्ञानता है, ऐसा मोह है, उसके ऊपर तुझे पुरुषार्थ करना है। उसके ऊपर तुझे मजबूत है। अरे ये तो घातिया कर्म के ऊपर भी, घातिया कर्म कौन से? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय, उसके ऊपर तो पुरुषार्थ नहीं करेगा, लेकिन अघातिया ऊपर पुरुषार्थ करेगा। अघातिया ऊपर पुरुषार्थ, अघातिया का जो भी आता है वो कहां पर, मतलब आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, उसके ऊपर पुरुषार्थ करके क्या फायदा? अरे तेरे जो घातिया कर्म है, तेरा आत्मा का जो घात करते हैं, ऐसा घात कर देते हैं कि तुझे जीव मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐसे अघातिया कर्म के ऊपर तू पुरुषार्थ कैसे करेगा? यानी कि मोह के ऊपर पुरुषार्थ करेगा, मोह भाव को छोड़ेगा, राग द्वेष आदि विकारी भावों को तू छोड़ेगा, तब जाके वो ज्ञानावरण आदि। लेकिन ये तो भाव कर अपना अघातिया कर्म के ऊपर जोर करेगा। अघातिया कर्म के ऊपर जोर करने से तेरा कुछ नहीं चलने वाला। आयु, आयु तू नक्की करके आया है भाई, आयु तेरा नक्की है। नाम जो है वो नाम तेरा है। 93 प्रकार के भेद गए ना नाम के, 93। इसमें अशुभ नाम, शुभ नाम सब फिक्स है। इसमें तू कुछ नहीं कर सकता। काला शरीर तो काला काला ही रहे, कितना भी गोरा करेगा काला ही रहने वाला है वो। ध्यान रखना भाई, अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। और इस ध्यान को अच्छी तरह से
मतलब कैसे बचे, बचने का तरीका एक ही है और कोई तरीका नहीं है। भाव कर्म के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए हमें। यहां तक अपनी बात हुई थी। फिर एक आगे बढ़ते हैं हम, तथा हाँ देखो, रागेत्यादि, राग इत्यादि, कहां पर राग इत्यादि कहां पर है? ये मुझे लगता है टीका में कोई शब्द पड़ा है। राग द्वेष के ऊपर ही मेन कंट्रोल करना कहा आचार्य देव ने। देखो पढ़ते हैं, राग अर्थात इष्ट वस्तु में प्रीति और द्वेष अर्थात अनिष्ट वस्तु में अप्रतीति, अप्रीति। क्या कहा? राग यानी कि इष्ट वस्तु में प्रीति यानी कि प्रेम करना, और द्वेष यानी कि अनिष्ट वस्तु में अप्रीति करना। इन दोनों का युगल बस इससे ही चलता है। ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे से हट जाए, मेरे से दूर हो जाए। बूढ़े माँ बाप हो गए बस, अरे यार माँ बाप नहीं थे तो तू माँ बाप तू कहां होएगा? फिर कहने का मामा, द्वेष बुद्धि अंदर पैदा होती है, राग बुद्धि भी अंदर पैदा होती है। तुझे ये राग द्वेष बुद्धि को हटाने के लिए सहजता लानी होगी। आई बात समझ में? हर द्रव्य के प्रति सहज भाव, एक सरखा भाव, इसके प्रति इष्टपना, इष्ट के प्रति अनिष्टपना, इसके प्रति द्वेष, इसका दोनों तेरे लिए भिन्न है। कोई ये दुनिया में जो पहला इष्ट है वो बाद में अमुक समय के बाद अनिष्ट हो जाता है, और जो अनिष्ट है वो अमुक समय के बाद इष्ट हो जाता है। देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम, हर बार हमें दिखता है। हाँ, आप लोगों ने भी देखा ही होगा ये सब, बरोबर है ना? देखो, इन दोनों का युगल, राग द्वेष यानी कि राग यानी कि इष्ट और द्वेष यानी कि अनिष्ट। इष्ट के प्रति प्रीति करता है और अनिष्ट के प्रति अप्रीति करता है। अप्रीति यानी कि तू मेरे से दूर हो जा, तू मेरे से दूर हो जा। तो क्या कहते, देखो, राग द्वेष की प्रवृत्ति शक्ति रूप तथा व्यक्ति रूप से हमेशा एक साथ होती है। देखो क्या कहा, राग द्वेष की प्रवृत्ति शक्ति रूप तथा व्यक्ति रूप से हमेशा एक साथ होती है। यह बतलाने के लिए तथा अन्य दोष भी इन दोनों के युगल में गर्भित है, अर्थात शामिल है, वे एक साथ संबंध रखते हैं। यह बतलाने के लिए आचार्य देव ने इन दोनों का राग द्वेष का एक साथ ग्रहण किया है। मुझे इसके प्रति प्रेम है, राग है, तो सामने किसी के प्रति द्वेष है ही। राग के कारण गड़बड़ होती है, राग छूट गया कल्याण हो गया। मतलब देखो, जीव का स्वभाव भी अरागीपना, अरागीपना समय सार में कहा, अराग की बढ़िया वितरागता है। अराग, राग में द्वेष गर्भित है ऐसा नहीं है, ऐसा ही है कि राग और द्वेष साथ में ही रहते हैं, लेकिन मुझे इसके ऊपर राग है तो इसके ऊपर द्वेष जरूर है। देखो क्या कहा, देखो, राग द्वेष की प्रवृत्ति शक्ति रूप तथा व्यक्ति रूप से हमेशा एक साथ होती है, एक साथ में ही होती है। यह बतलाने के लिए तथा अन्य दोष भी उन दोनों के युगलों में गर्भित है। अन्य दोष भी, अन्य दोष यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, विकार, मतलब ये क्रोध, कषाय,
पांच पाप, पांच इंद्रिय संबंधी भोगवटा, वो सब अंदर गर्भित है। यह बतलाने के लिए आचार्य देव ने राग द्वेष का एक साथ ग्रहण किया है। एक साथ राग द्वेष का खिंचातानी हमेशा 2400 कलाक, हर मिनट हर सेकंड रहता ही है। समय समय में एक समय भी मैं आत्मा हूं इसका चिंतन उसका चलता नहीं है। हर समय इसका राग द्वेष की खिंचातानी रहती है। तथा ज्ञानावरण में कहा है, देखो यहां पर पंचास्तिकाय का उदाहरण देते हैं आचार्य देव। देखो क्या कहते हैं, अर्थ पढ़ता हूं, गाथा नहीं पढ़ता हूं मैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। यत्र रागः पदं धर्ते द्वेषस्तते त्रिनिश्चय उभावे तो समालभ्य विक्रमत्यधिकं मनः। क्या कहते हैं, जहां राग अपना पैर जमाता है, रखता है, वहां द्वेष अवश्य होता है। इन दोनों के राग द्वेष के अवलंबन से मन अधिक विकारी बनता है, क्षोभ पाता है, चंचल बनता है। आई बात समझ में? राग के बिगर ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो भी यदि युद्ध होते हैं ना, तो भी राग के कारण युद्ध होते हैं। चीन भारत पे आक्रमण करेगा जमीन के लिए, जोरू के लिए, और जर जमीन और जोरू, जर यानी कि धन, वर्चस्व मनाने के लिए, मैं सबसे ताकतवान हूं, ऐसा वर्चस्व जमाने के लिए। बहुत ध्यान रखने जैसी बातें हैं भाई। जहां राग अपना पैर जमाता है, रखता है, वहां द्वेष अवश्य होता है। इन दोनों के राग द्वेष के अवलंबन से मन अधिक विकारी बनता है, क्षोभ पाता है, चंचल बनता है। बात समझ में? राग द्वेष हटे कैसे? बस एक आत्म स्वभाव, सहज स्वभाव, अपना स्वभाव, ज्ञाता दृष्टापना, इससे ही तेरे राग नष्ट होंगे भाई। अन्यथा राग नष्ट होने वाले नहीं है। क्यों राग करता है? क्यों दूर हटाना चाहता है? क्यों द्वेष करता है? ये पंखी के मेले में किसी के ऊपर राग करता है, किसी के ऊपर द्वेष करता है, किसी के कार्य पे राग करता है, किसी के कार्य पे द्वेष करता है। क्यों? एक मेला है, समझ ले भाई, और मेले में सब इकट्ठे होते हैं और वापस अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। तो राग द्वेष करेगा तो संसार का संसरण चालू ही रहेगा। बहुत ही अपने स्वभाव को पकड़ने की, मजबूताई से अपने स्वभाव को पकड़ना है। यदि अपने स्वभाव को हम मजबूताई से नहीं पकड़ पाए तो अकल्याण तू स्वयं ही, वो बोला था ना, त्रैगुल गिराता है। अपने पैरों पे त्रैगुल गिरा सकता है। ऐसा अपने के ऊपर ही तू प्रहार करता है। तुझे लगता है कि मैं उसके ऊपर प्रहार किया, लेकिन वो प्रहार तेरे पे आता है, तेरे स्वयं के ऊपर प्रहार आता है। देखो, जहां राग अपना पैर जमाता है, वहां द्वेष अवश्य होता है। उन दोनों के राग द्वेष के अवलंबन से मन अधिक, राग द्वेष के कारण मन, क्रोध, यदि ये बात नहीं मानता है तो क्रोध करो, क्रोध से मनाओ,
मान से मनाओ, मायाचारी से मनाओ, लोभ दे के मनाओ। मेरा कार्य नहीं होता है तो उसको मायाचारी करो, लोभ, ये बस ये सब रामायण हुआ। रामायण तो रावण को सीता के प्रति राग था, बराबर। तो मनाने के लिए मैं तुझे पटरानी बना दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा। कितना प्रलोभन, पहले क्रोध से मनाना, फिर तेरे को मैं पटरानी पद दे दूंगा, मान से, माया छल, लोभ देके भी। अरे ऐसा लोग तेरे उसको मैं राम को मार दूंगा। मतलब देखो कैसे कैसे प्रलोभन कैसे कैसे देते हैं। लेकिन जैसे सीता मैया नहीं मानती है, ऐसे तू अपने आत्मा के अंदर ऐसा पकड़ कर, अरे मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव ही हूं, रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। अरे राग से मेरा नहीं है, राग मेरा स्वरूप नहीं है। एक बार समझ में पकड़ना पड़ेगा भाई। राग को भगाने के लिए मेरा भगवान आत्मा, मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा, मेरा ज्ञान, उसको आगे लाना पड़ेगा। और उसको आगे लाएगा तो ही तेरा कल्याण होएगा भाई, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं तो ये बस चक्कर चल रहा है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, बस चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। अनादि से चल रहा है, अभी भी आगे चलते रहेगा। संसरती, संसार ऐसे ही चलता रहेगा। संसार में राग द्वेष का कारण ही संसार है। ये सब परिवारजन संसार नहीं है। उसको अपना मानना, उसके प्रति राग करना, उसके प्रति द्वेष करना, उसका नाम संसार है। वो तो परद्रव्य है, अलग द्रव्य है, उनकी स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र द्रव्य है। समझ में आया? देखो क्या राग, दोनों के राग द्वेष के अवलंबन से मन अधिक विकार बनता है, क्षोभ पाता है, चंचल बनता है। बस निरंतर ये इसको ये कर दू, उसको वो कर दू, ये कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसको ऐसे ऐसे समझा दू, ऐसे समझा दू, बस कैसा भी करके बस उसके पीछे ही। सासू बहू, सासू बोलती है कि मैं बहू कैसा कर दूं, और बहू बोलती मैं सासू कैसा कर दूं। चंचल 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 चलता ही रहता है। सेठ नौकर के बीच में, सेठ मैनेजर के बीच में, मैनेजर नौकर के बीच में चलता ही रहता है। उसने मेरा वो नहीं किया, उसने मेरा वो नहीं किया। अरे तुम अपने कार्य के ऊपर, तुम अपने वस्तु के ऊपर तुम ध्यान दो भाई, तो ही तुम्हारा कल्याण होएगा। देखो हाँ, तथा जहां मेरापन का भाव है, देखो वहां पे और दूसरी गाथा है, आत्मनि सति पर संज्ञा स्वपर विभागत परिग्रह द्वेषो अनयो संप्रतिबद्धा सर्वे दोषाश्च जायन्ते। क्या कहते हैं यहां पर आचार्य देव? पंचास्तिकाय की गाथा है। देखो क्या कहते हैं कि तथा जहां मेरापन का भाव आता है वहां पर संज्ञा, पर तरफ का भाव आता है। मेरापन यहां पर आना चाहिए, अपने आत्म स्वभाव, अपने जीव द्रव्य, अपनी वस्तु के ऊपर मेरापन भाव आना चाहिए। उसकी जगह पे मेरापन का भाव वहां पे जहर जोरू और गुलाम पे आता है। जहर जोरू और जमीन के ऊपर आता है, वहां पर मेरापन भाव आता है। जहर यानी कि समझ ले कि भाई अचेत पदार्थ, जोरो यानी कि सचेत पदार्थ, जमीन ये आगे सब जो भी है। तो ये क्या है, मेरापन आना चाहिए
अपने स्वभाव के ऊपर, अपनी वस्तु के ऊपर। वो सब पर संज्ञा मेरी वस्तु नहीं है। देखो क्या कहते हैं, जहां मेरापन का भाव आता है, वहां जहां मेरापन का भाव आता है, ये सब मेरा है, बाहर की सब चीजें मेरी है। देखो क्या कहते हैं, जहां मेरापन का भाव आता है वहां पर संज्ञा, पर तरफ का भाव आता है। यहां पर ऐसा, ये मेरापन है, वो मेरापन नहीं है, ये मेरापन है। स्वपर के विभाग के कारण राग द्वेष होता है। स्व में एक अपने आत्मा को, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को, उसको ही खड़ा करो, और स्व छोड़ के बाकी सब पर में तुम अपने स्वभाव को, अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को देखोगे तो वो छोड़ के बाकी सब पर हो जाता है। स्वपर के विभाग के कारण राग द्वेष होता है। और जहां, अर्थात जहां यह मेरा है और यह अन्य का है, ऐसा स्वपर का विभाग भेद है। ये मेरा यानी कि मेरा आत्मा, लेकिन ये आत्मा को तो गिनता ही नहीं है। ऐसा स्वपर का विभाग भेद है। जहां स्व में राग और पर में द्वेष भाव होता है, इन दोनों दोषों के साथ संबंध रखने वाले सर्व दोष उत्पन्न होते हैं। अर्थात अन्य सर्व दोषों का मूल राग द्वेष है। क्या है, अपना राजा राणा छत्रपति है ना, संसार भावना कैसे चलती है। संसार भावना बोलते हैं कि संसार भावना राग द्वेष कैसे कैसे होता है, वो देखते हैं। याद थोड़ा कम रहता है ना। अपना राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखना। संसार भावना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। आई बात उन्होंने, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। धनवान किसको कहा? कि जिसने तृष्णा को वश किया है, कंट्रोल किया है, वो धनवान है। संतोष, समता जिसने किया है, वो देखो, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। मतलब उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसकी तृष्णा ज्यादा है वो गरीब है। दोनों गरीब है, गरीब जो पैसे टके गरीब है वो तो गरीब है ही, और जिसकी तृष्णा ज्यादा है वो भी गरीब है। लेकिन जिसने तृष्णा को कंट्रोल किया है वो सबसे ज्यादा धनवान है। एक बात तुमने, जिसने स्वपर का भेद विज्ञान, यानी कि स्व में तो स्व यानी कि किसने, ये सब तो स्व मान लिया, और ये सब छोड़ के बाहर का जो भी है उसको पर मान लिया। तो जो ने स्व यानी कि आत्मा जिसने अपना नहीं माना, मेरी वस्तु क्या है उसको उसने नहीं माना, और उसमें भी तृष्णा को वश नहीं किया, संतोष नहीं माना, तो वो हमेशा खतबत्ता रहता है, हमेशा खतबत्ता रहता है भैया। हमेशा हर समय उसको खतबत चलता ही रहता है। समझना भाई, दाम विना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। मतलब क्या है, दोनों गरीब है। गुरुदेव कहते हैं ना कि जो 10 रुपया मांगे वो भी गरीब, और जो लाख रुपया मांगे वो भी गरीब। वो बड़ा मोटा भिखारी और वो छोटा भिखारी। वो
आए थे दरबार प्रवचन सुनने के लिए। तो वो टाइम देखो कितने सहजता से बात करते हैं गुरुदेव। तो जिसकी बड़ी तृष्णा है वो बड़ा भिखारी है, और जिसने तृष्णा को वश किया है वो धनवान है हकीकत में। तो समझना भाई को, बरोबर अच्छी तरह से समझना बात कैसी, कहां से हम अपने भाव को, अपनी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करें, वो देखना जरूरी है। देखो आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे मंथन दंड के भ्रमण का कारण, मंथन दंड करती है ना, उसे खींचने में पाश रूप डोरी के आकर्षण की खींचतान की क्रिया है, वैसे ही जीव के संसार में भ्रमण का कारण उसका रागादि रूप परिणमना वह है। बस एक वो निकलते हैं ना, जो वलोवन करते हैं, हम निकल बोला था कि ऐसा 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 खींचते रहते हैं, ये खींचते हैं, ये उसको लूज करते हैं, ये खींचते हैं और उसको लूज करते हैं, ये खींचते हैं, ऐसा राग द्वेष, इसके ऊपर राग, इसके ऊपर द्वेष, इसके ऊपर द्वेष, उसके ऊपर राग, निरंतर चालू ही रहता है, खिंचातानी चालू ही रहती है। देखो हाँ, उसका राग आदि रूप परिणमना वह है। डोरी के आकर्षण खिंचाव से अभिमुख लाया हुआ उपमान भूत उस जिसके साथ जीव की समानता है, ऐसा मंथन दंड भ्रमने योग्य है। क्या कहा? डोरी के आकर्षण खिंचाव से अभिमुख लाया हुआ उपमान भूत मंथन दंड भ्रमने योग्य है। तुम खिंचतान करते रहोगे, अपने स्वभाव को नहीं देखोगे, तो वो तुम्हारा भ्रमण कराता ही रहता है, संसार में भ्रमण होता ही रहता है। हाँ, लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि डोरियों की खिंचतान की क्रिया से आकर्षण की क्रिया से जैसे मंथराचल पर्वत बहुत लंबे काल तक घूमता रहा, उसी प्रकार स्वपर के विवेक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न हुए रागादि परिणामों, विवेक स्व कौन है और पर कौन है उसका विवेक जगा दे। स्व के खाते में एकमात्र जीव द्रव्य, मेरा जीव द्रव्य, मेरा आत्मा, वो वही स्व के खाते में, वो छोड़ के बाकी सब पर के खाते में। देखो, स्व पर के विवेक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न हुआ रागादि परिणामों से, अर्थात कारण में रागादि में कार्य का, द्रव्य कर्म का उपचार करने से उसके निमित्त से हुए कर्म बंध से संसारी जीव अनादि काल से संसार में भ्रमता है और भ्रमेगा। भ्रमता रहा है, भ्रमण कर रहा है और भ्रमेगा। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। स्वपर के विवेक ज्ञान, स्व में कौन है और पर में कौन है, उसका विवेक ज्ञान तुझे करना चाहिए। जब तक तू उसका विवेक नहीं करेगा, तब तक तू आगे गड़बड़ करता ही रहेगा। तो तुझे स्वपर, स्व के खाते में अपना भगवान आत्मा, और भगवान आत्मा को छोड़ के बाकी सब पर के खाते में। इसके बाद और पंचास्तिका की गाथा से और आचार्य देव अपने को दृष्टांत देने वाले हैं, उसकी बात कल करेंगे। आज समय हुआ है, आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई,